all, this is Priyansh Agrawal. Welcome to the 7th lecture of Basic Mathematics series. तो लास्ट लेक्चर तक हमने डिफरेंशिएशन में पावर रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ लिया था. आज हम दो रूल्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड कोशेंट और डिवीज़न रूल. तो आज क्या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट जो हमने रूल्स पढ़े थे उनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. S dash we have to find and S is given as 3t square minus 4 cos t. तो ds by dt अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 into 2 will come as coefficient of t, 2 and 2 minus 1 is t minus 4 cos t का होता है sin t. So answer will be 3 2 is a 6t plus 4 sin t. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. एक बार दोबारा देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो. आंसर विल बी 6t plus 4 sin t. नेक्स्ट क्वेश्चन. This time S is given as 5 e raised to the power t minus 3 ln t plus 3 upon cube root of t. So S dash is 5 et same to same. हमने पढ़ा था कि e to पावर कुछ भी हो, no matter, it does not matter, वो सेम रहेगी. माइनस 3 ln t, तो माइनस 3 की जगह कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन लगेगा 3, ln t का हो जाएगा 1/t प्लस इसमें आप देखो 3 अपॉन ये है t बाय 1/√3, सॉरी 1/3, t रेज़ टू द पावर 1/3. सो यहाँ तक तो ये समझ आ गया होगा. अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे 3 t raised to the power minus 1/3. देन मैं केवल इसी पार्ट को देखता हूँ, अभी बाकी को छोड़ देते हैं. 3 कोफिशिएंट में आ जाएगी पुरानी वाली पावर और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होएगा, माइनस t माइनस 1/3 माइनस 1 minus 4/3. So the ultimate answer will come as 5 e raised to the power t minus 3/t minus t raised to the power minus 4/3. और अगर आप इसको चाहो तो डिनोमिनेटर में ले जाकर t रेज़ टू द पावर 4/3 भी कर सकते हो. यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ हमारा -1 से जो आगे का साइन है वो माइनस हो चुका है. ये हमारा आंसर है. तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, इजी थे. अब हम आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन रूल. तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके उनका डेरिवेटिव निकालना चाहें, उनका डिफरेंशिएशन करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे. एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना है. पहला वाला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो. ये लाइक 2 into 3 था, तो 2 को एज इट इज़ लिखो और 3 का डिफरेंशिएशन करो प्लस दूसरे वाले को एज इट इज़ रख दो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो. 2 और 3 का तो नहीं होगा, मैंने केवल एग्जांपल लिया था. दो फंक्शन है तो क्या करेंगे, पहले वाले को एज इट इज़, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को एज इट इज़ रख देंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे. जैसे अगर सिंपल शब्दों में कहें लेट u एंड v बी द वेरिएबल्स, तो u v डैश निकालना था हमें, u v होल डैश. हम क्या करेंगे, u एज इट इज़ रखा v डैश
प्लस v एज इट इज़ रखा है u डैश। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल शब्दों में। अब क्वेश्चन करते हैं, अच्छा समझ आ जाता है हमें क्वेश्चन से। पहले वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखो ln x, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो cos x, प्लस साइन लगाओ। अब पहले दूसरे वाले को एज इट इज रख दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। तो यही हमारा आंसर है ln x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1/x। ठीक है, ऐसे ही एक और है, हमें बस क्वेश्चंस करते जाना है और कुछ नहीं करना। बस एक बार पता लग गया फिर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, 10-5 आराम से आपको समझ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स, इसको एज इट इज रख देंगे। दूसरे वाले का करना है तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगा देंगे। एक्स क्यूब का करो 3x स्क्वायर प्लस एक्स का होता है 1। ये आपको पता होना चाहिए कि dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था। प्लस साइन लगाओ, दूसरे वाले को एज इट इज रख दो और पहले वाले का कर दो। 0 आएगा आगे तो मैं नहीं लिख रहा। ये हमारा आंसर है। इसको मैं चाहूँ तो अच्छे से लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? 3x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। यही आएगा ना। इसको भी और अच्छे से लिखेंगे फिर हम। वेट, क्या करेंगे? 3 और 2 को ऐड किया तो 5x टू द पावर 4 ये हमारा डिफरेंशिएशन आएगा किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स का। ये वाला जो है थोड़ा बड़ा है, मतलब डिजिट ज़्यादा है इसमें। देखो 4/x, हाँ तो पहले वाले को तो एज इट इज रख देते हैं हम। पहले वाले को तो छेड़ेंगे ही नहीं। 4/x माइनस 6x माइनस 7 sin x। दूसरे वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन। 5 2 ज़ा 10x टू द पावर 4 आएगा। -7 का तो 0 आता, लेकिन मैं उसको लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, प्लस लगाओ। अब पहले वाले को एज इट इज रख दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। 4/x 4 इंटू 1/x है इसको बोलूँ तो। अब 1/x का अगर आपने देखा हो, मैंने लास्ट लेक्चर में कर रहा था, वो आया था -x रेज़ टू द पावर -2। तो वैसे लिख देता हूँ मैं सीधा, भी बाद में दोबारा करके बता दूंगा आपको। ये था -6ex, वैसा का वैसा रहेगा। -6e रेज़ टू द पावर x -7x 7 sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x -7। हो गया, ये हमारा आंसर है। क्या है जो वो आंसर, क्योंकि क्वेश्चन का फिगर बड़ा था तो आंसर भी बड़ा आया। आंसर है 4/x माइनस 6e रेज़ टू द पावर x माइनस 7 sin x इंटू 10x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस 7 इंटू माइनस 4x टू द पावर -2 माइनस 6e रेज़ टू द पावर x माइनस 7 cos x। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने 4/x का कैसे किया, पता होना चाहिए।
4 इंटू 1/x है। 1/x का कैसे होता है, इसको मैं 1/x की बात करते हैं अब हम। 1/x रेज़ टू द पावर -1 है, ये 1 है। ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा x रेज़ टू द पावर -1। माइनस को आगे लाएंगे और -1 हो जाएगा -2। फिर इंटू 4 करेंगे तो -4x रेज़ टू द पावर -2। इस वजह से मैं बोला कि 4/x का तो क्या होगा -4x रेज़ टू द पावर -2। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल है आज का, दैट इज़ डिवीजन रूल और वी कैन से क्वोशंट रूल। अब मैंने दो फंक्शन लिए, उनको डिवाइड कर दिया। इससे पहले एक चीज़ बता दूँ, मान लो ये तो मैंने 2 का बताया। अब आपके अगर दिमाग में ख्याल आए कि 3 है हमारे पास, तो f(x) इंटू g(x) इंटू h(x), तो क्या करेंगे भाई, f(x) इंटू g(x) को ऐसे ही रहने देंगे और लास्ट वाले को कर देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस f(x) इंटू g(x) इंटू -x, प्लस अब मैं इसको एक ऐसे ही लिख देता हूँ, f(x) इंटू h(x) इंटू g(x) लिखूँगा। अब इन दोनों लास्ट वाली डिजिट्स को एज इट इज़ कर दूँगा, प्लस g(x) इंटू ये मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा। क्या करूँगा, 2 को एज इट इज़ रखा, तीसरे वाले का कर दिया, फिर लास्ट के 2 को रखा, बीच वाले का कर दिया, और लाइन 2 का किया और एज इट इज़ रखा और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो पता होना चाहिए ये उसी तरीके से, बस वही किया था हमने। मान लो इसलिए बताया, मान लो कभी 3 वेरिएबल्स या 3 फंक्शंस को आपको मल्टीप्लाई करके दे दिया जाए तो क्या करेंगे। अब हम डिवीज़न रूल की बात करते हैं। हमारा f(x) इंटू g(x), f(x) डिवाइडेड बाय g(x) है। इस बार 2 को हमने डिवाइड कर दिया, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे। जैसे g(x) यहाँ का था हमारा d डिनोमिनेटर था, f(x) न्यूमरेटर था, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ ऊपर रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज़ रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो। ये सारी चीज़ें ऊपर करो। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया, सब्ट्रैक्टेड बाय माइनस कर दो, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया, और नीचे क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मैं सरल शब्दों में लिखना चाहूँ इसको तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि n/d था, तो उस n/y था, तो y डैश क्या होगा, d n डैश माइनस n d डैश अपॉन d स्क्वायर। ये बात है। अब मैंने जैसा आपको बोला था कि हमने साइन और कॉस का पढ़ा, लेकिन बाकी के 4 रेशियोज़ का मैं आज बताऊंगा। आज हम खुद डिराइव करेंगे, क्योंकि ये सारे क्या है, डिवीजन रूल से बनते हैं। 10x को अगर आपको याद हो, ये याद भी होना चाहिए, हम लिखते हैं sin x बाय cos x। तो बस sin x हमारा न्यूमरेटर, cos x हमारा डिनोमिनेटर। लेट्स डू इट, ठीक है। अब 1 मिनट, हाँ क्या था, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा, cos x, न्यूमरेटर का किया डिफरेंशिएशन, वो भी आया cos x, माइनस साइन लगाया, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखा,
और cos x डिनोमिनेटर का करेंगे जो आएगा माइनस साइन एक्स, और नीचे तो क्या कर देंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच विल बी cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये बन जाता है, देखना ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बना है कि नहीं, अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक मिनट रुको प्लीज, वेट अ मिनट। साइन स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वेट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, वहीं से लगाया साइन स्क्वायर एक्स आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में तो है ही सही। अब ये इससे ये कैंसिल, तो क्या बना, यहाँ लिख देता हूँ, बनेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 बाय कॉस एक्स तो होता है हमारा, क्या होता है, 1 बाय कॉस एक्स बनता है हमारा सेक एक्स, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स। ये याद होना चाहिए आपको, हमने अभी निकाला और ये आपको याद भी होना चाहिए। कॉपी पेन लिखे बैठो, हम 3-4 क्वेश्चन और करते हैं। कॉट एक्स अपोजिट ऑफ टेन एक्स, दैट इज कॉस एक्स बाय साइन एक्स। वैसे इसको चाहे तो हम 1 बाय टेन एक्स लिख कर भी कर सकते हैं, लेकिन चलो वो भी कर लेंगे हम एक बार, पहले इस वाले मेथड से करते हैं। कॉट एक्स, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का किया वो आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस और न्यूमरेटर को एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर का किया वो आएगा कॉस एक्स। डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ दूसरा आ गया, हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वेट अ मिनट, मैं यही लिख देता हूँ, क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स इज व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स। प्लस है और माइनस है, काट दो, काटना में अच्छे से आता है। अब ये बन जाएगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
वन बाय साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस लगा देंगे बस आगे, और कुछ नहीं करना। यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स विल बी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारे कॉट एक्स की वैल्यू थी जो आपको याद होनी चाहिए। मैं एक बार एंड में लिख दूंगा सारी, पहले निकाल लेते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब सेक एक्स निकालते हैं। सेक एक्स जो होता है वो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल होता है ना, 1 बाय कॉस एक्स। 1 आएगा न्यूमरेटर में, कॉस आएगा डिनोमिनेटर में, कर दो। क्या होगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, वेट, कॉस एक्स न्यूमरेटर का क्या जो आएगा 0, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, कॉस एक्स का किया जो आएगा माइनस साइन एक्स, और नीचे तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो बन जाएगा 0, दिस विल बी 0। ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, -1 इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा माइनस साइन एक्स, सॉरी, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स को, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। सॉरी, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को मैं कॉसेक, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या करूंगा मैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। बात तो वही हुई ना, ये भी आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने बस इसको एक दूसरे तरीके से लिख दिया। अब साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है हमें अच्छे से याद है अब, तो वो होता है टेन एक्स, और कॉस 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। यही हमारा आंसर है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज 10x इंटू सेक एक्स। ये भी अच्छा रिजल्ट है, अच्छा आंसर है, याद रखने वाला। अब कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स याद होगा आपको कि साइन एक्स का रेसिप्रोकल था। अब वही करूंगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखूंगा, पहली टर्म तो 0 ही आनी है, इंटू 0 माइनस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये तो बन जाएगा 0, ये आएगा माइनस कॉस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स को मैं वापस कैसे लिख दूंगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखूंगा, माइनस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। ये बनता है कॉट एक्स, ये बनेगा कॉसेक एक्स। आंसर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये भी आपको याद करना है
कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो हमने आज मल्टीप्लिकेशन रूल किया, उसके कुछ क्वेश्चंस के डिवीजन रूल किया, उसमें हमने क्वेश्चंस वो किए जो हमारे काम आने हैं, जिनको हमने ट्रिगो रेशियोज का डेरिवेशन किया। तो वो तो डेरिवेशन कर लिया, आप एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ln x बाय साइन एक्स क्या होगा? साइन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, 1/x आएगा। न्यूमरेटर को एज इट इज डिनोमिनेटर का कर दो, विच इज विल बी cos x, और स्क्वायर कर दो। दिस इज साइन स्क्वायर x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है 7 ln x बाय 10x। 10x हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, और 7 ln x इज हमारा न्यूमरेटर। तो 10x को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब 7 को ऐसा का ऐसा कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल और 1/x कर देंगे, विच विल बी 7/x माइनस 7 ln x को एज इट इज रखा और 10x का कर दिया। 10x का भी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले हमने जब डिवीजन रूल में प्रवेश किया था तब देखा था, सेक स्क्वायर एक्स आता था, नीचे आएगा 10 स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आइदर जॉइन द फिजिक्स गूगल क्लासरूम, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाल रखा है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं असाइनमेंट्स एंड ऑल अगर कुछ भी पोस्ट कर दूँगा, करना चाहूँगा तो वहीं करूँगा। एंड आप वहाँ डाउट पूछ सकते हैं, डाउट के लिए आपके पास कमेंट बॉक्स है, टेलीग्राम ID है मेरी @olympiad aspirant एंड फिजिक्स गूगल क्लासरूम। आज के लिए यही था मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल। इनके कुछ क्वेश्चन और देख लीजिएगा आप नेट से, या फिर मैं आपको कुछ प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो चेन रूल पे आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, उसको ज़रूर देखना। उस वीडियो में केवल 3 रूल करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और थोड़ा लंबा भी चलेगा वो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। रिवीजन ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव